एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक टोपी वाला रहता था। वो रंग बिरंगी और सुंदर टोपियां बनाता और उन्हें बेचने के लिए आसपास के गांवों और कस्बों में जाता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी टोपियां बहुत लोकप्रिय थीं और लोग उन्हें शौक से खरीदते थे। एक दिन रमेश टोपियां बेचने के लिए एक घने जंगल से होकर जा रहा था। गर्मी का मौसम था और सूरज अपनी पूरी तपिश पर था। रमेश चलते चलते बहुत थक गया था। उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए कहीं छांव में आराम कर लेना चाहिए। जंगल में सड़क के किनारे एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां घनी थीं और उसकी छांव बहुत ठंडी और आरामदायक थी। रमेश ने अपनी टोपियों की गठरी को अपने कंधे से उतारा और उसे पेड़ के तने के पास रख दिया। फिर वो पेड़ की जड़ों के पास लेट गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदरों का एक झुंड रहता था। ये बंदर बड़े ही नटखट और शरारती थे। वे हमेशा कुछ न कुछ उधम मचाते रहते थे। जब उन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे टोपी वाले को देखा तो वे धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरे। उनकी नजर उस अजीब सी गठरी पर पड़ी जिसमें बहुत सारी रंगीन टोपियां रखी हुई थीं। बंदर स्वभाव से ही बहुत जिज्ञासु और नकलची होते हैं। उन्हें वो गठरी और उसमें रखी रंगीन टोपियां बहुत आकर्षक लगीं। उन्होंने धीरे धीरे गठरी को खोला और एक एक करके सारी टोपियां बाहर निकाल लीं। हर बंदर ने अपनी पसंद की एक टोपी उठाई और उसे अपने सिर पर पहन लिया। कुछ बंदरों ने लाल रंग की टोपी पहनी जो आग के जैसी दिख रही थी। कुछ ने नीली टोपी पहनी जो आसमान के रंग की थी। कुछ ने हरी टोपी पहनी जो पत्तों की तरह लग रही थी और कुछ ने पीली टोपी पहनी जो सूरज की तरह चमक रही थी। जब सभी बंदरों ने अपने अपने सिर पर टोपियां पहन लीं तो वे पेड़ की डालियों पर चढ़ गए और उछल कूद करने लगे। वे एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते, आपस में खेलते और एक दूसरे को अपनी रंगीन टोपियां दिखाकर चिढ़ाते रहे। उन्हें टोपियां पहनकर बहुत मजा आ रहा था, जैसे उन्हें कोई नया खिलौना मिल गया हो। काफी देर तक सोने के बाद रमेश की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठा। जैसे ही उसकी नजर अपनी टोपियों की गठरी पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। गठरी खाली थी। उसकी सारी टोपियां गायब थीं। वो घबरा गया और सोचने लगा कि उसकी टोपियां कहाँ चली गईं। उसने चारों ओर देखा, जंगल में दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे अपनी टोपियां कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसकी सारी कमाई उन टोपियों में लगी हुई थी। फिर अचानक रमेश की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ की डालियों पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं और उन सभी ने उसकी रंगीन टोपियां पहनी हुई हैं। ये देखकर रमेश को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे बंदरों की नकल करने की आदत याद आ गई। वो जानता था कि बंदर बहुत चंचल होते हैं और उनसे सीधे टोपियां मांगना बेकार होगा। रमेश ने थोड़ा सोचा और एक तरकीब आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी सिर पर पहनी हुई टोपी को उतारा और उसे गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। पेड़ पर बैठे बंदरों ने भी तुरंत रमेश को ऐसा करते देखा। बंदर नकल करने में माहिर थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां उतारी और उन्हें नीचे जमीन पर फेंक दिया। उन्हें लगा कि टोपी वाला जो कर रहा है उन्हें भी वही करना चाहिए। रमेश ने बिना देर किए जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी की और उन्हें वापस अपनी गठरी में रख लिया। जब उसकी गठरी पूरी तरह से भर गई तो उसने उसे उठाया और तेजी से उस पेड़ से दूर चल दिया। बंदर नीचे उतरे और अपनी अपनी टोपियां ढूंढने लगे, लेकिन तब तक रमेश अपनी सारी टोपियां लेकर वहां से जा चुका था। बंदर अपनी मूर्खता पर बहुत पछताए कि उन्होंने बिना सोचे समझे टोपी वाले की नकल की और अपनी टोपियां खो दी। उन्हें समझ में आ गया कि हर किसी की अपनी समझ होती है और हर काम की नकल करना बुद्धिमानी नहीं होती। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की आंख मूंद कर नकल नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां और समझ होती है। सोच समझकर और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही कोई काम करना चाहिए। रमेश ने अपनी समझदारी और बंदरों की नकल करने की आदत का सही इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत से कमाई हुई टोपियां वापस पा लीं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए, न कि हार मान लेनी चाहिए।